नमस्कार बच्चों, मैं विष्णु प्रजापत छात्र अध्यापक आज आपको कक्षा 4 का प्रथम अध्याय परिवार कल और आज का अध्ययन कराऊंगा। प्रकरण यह है कि इस पाठ में समीर के परिवार का अध्ययन करना होगा, जिसमें समीर अपने एक वाक्य के अनुसार यह बताता है कि इस परिवार में इसके सारे सभी सदस्य इस फोटो में है। तो इसके अंदर जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया दादा दादी, ताऊ ताई और इसके माता पिता, यह इसके परिवार का एक फैमिली फ़ोटो है, मतलब पारिवारिक चित्र है, जिसमें इसकी बुआ मौजूद नहीं है। बुआ पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई है। समीर से यह प्रश्न किया गया कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पास ही कोई ऐसा परिवार रहता है? तो इसके अंदर यह बताया गया है, तो देखो और सोचो में लिखो कि जैसे हमारे नज़दीक कोई ऐसा परिवार निवास करता है या नहीं। अगला प्रश्न यह है, चित्र देखकर लिखो कि परिवार के सदस्यों की आयु कितनी होगी। इस चित्र के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि दादा की आयु लगभग 60 वर्ष है, दादी की आयु 58 वर्ष, ताऊ की आयु लगभग 30 वर्ष और ताई की आयु 28 वर्ष, माता की आयु 29 वर्ष और पिता की आयु 32 वर्ष। ऐसे परिवार के तो अनुमान लगाना होगा चित्र के अनुसार। आप ऐसे अनुमान लगाकर उन्हें बता सकते हैं। ऐसा परिवार को क्या कहते हैं? ऐसे परिवार को हम यह कह सकते हैं कि यह एक संयुक्त परिवार है, जो एक बड़े बड़े सदस्यों के परिवेश में निवास करता है। चाचा चाची की शादी, अगली चित्र में हमें यह बताया गया है कि चाचा चाची की शादी, यह समारोह की तस्वीर इसमें बताई गई है। यह फ़ोटो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई। यह समीर का एक वाक्य है। समीर सोचो और लिखो। अगला प्रश्न यह है, समीर के चाचा की शादी के बाद जो नया सदस्य, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? चाचा की शादी के पश्चात जो घर में नया सदस्य आएगा उसे समीर चाची कहकर बुलाएगा, या ताई, ताऊ ताई, ऐसे अलग अलग शब्द है पुकारने के लिए। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई तो परिवार के सदस्यों में क्या परिवर्तन होगा? तो इससे हमें यह पता चलता है कि बुआ की शादी हो गई तो वह दूसरे घर पर चली जाएगी, तो इससे सदस्यों की कमी होगी। पता करो। अपनी दादी व माँ चाची से पता करो कि शादी से पहले वह कहाँ रहती थी। तो इससे यही इस ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर है। जैसे अपनी माँ का गांव अलग होता है, चाची का गांव अलग होता है, इसमें यही दर्शाया गया है। जैसे बुआ शादी कर कर दूसरे घर की ओर चली जाएगी, उसने पूछकर अपने घरों के पता लिखो। तो जैसे कि अपनी माँ का पता पूछकर इस उत्तर देना है। सोचो लिखो। तुम किसी शादी में गए होंगे, तब लिखो दुल्हन कैसे कपड़े पहनते। जैसे कि शादी में गए हो तो दूल्हा दुल्हन अलग ही कपड़े पहनते हैं, सजते संवरते हैं। दूल्हा की अलग पोशाक होती है, दुल्हन की अलग पोशाक होती है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि यह दूल्हा दुल्हन है। शादी के अंदर सब मेहमान सब आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रही नन्ही परी। समीर का अगला वाक्य यह फ़ोटो मेरी बहन के जन्म के समय की है। बाप रे बाप कितना रोती थी। इससे यह दर्शाया गया है कि समीर की बहन जो कि जब हुई थी तब की फ़ोटो है। तो इसमें समीर का एक अपने बहन के प्रति एक भावना और माँ के प्रति एक प्यार दर्शाया गया है। समीर के परिवार में कौन सा सदस्य नया शामिल हुआ था? उसकी बहन का जन्म हुआ तो एक नया सदस्य का आगमन हुआ। क्या पिछले वर्षों से तुम्हारे पिता परिवार किसी बच्चे ने जन्म लिया? इससे हमारे ऊपर, हम जीवनी के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया, तो अपने अनुसार जवाब देना है। खुशी आने से समीर के घर में क्या बदलाव होंगे? खुशी के आने से समीर के घर में यह बदलाव होंगे
कि खुशी एक छोटा बच्चे होने पर उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे खिलाने खेलने कूदने के लिए एक सहायता मिलती है। अब माँ को कौन से नए काम करेगी, मतलब खुशी की देख रेख देखभाल करेगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा।